जय हिंद बच्चों, वेक्टर की इस नए सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम सदिशों का घटक कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझ चुके हैं। अच्छा, सदिशों का मुख्यतः दो घटक होता है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, और दोनों घटक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक वस्तु है जो आनत तल पे रखा है, ये एक यम द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट है, आनत तल पे रखा है, और ये कोण कितना है, थीटा। ये कोण थीटा है, तो ग्रेविटी जस्ट नीचे परपेंडिकुलर काम करेगी। इसका एक घटक ये होगा और इसके लंबवत एक घटक ये होगा, एक घटक ये होगा, एक घटक ये होगा। ये कोण थीटा है, ये कोण कितना होगा, 90, और ये कोण होगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार ये कोण कितना होगा, थीटा। यदि हम mg का घटक लेंगे तो कोण की तरफ हम बताए थे mg cos थीटा होगा, कोण की तरफ mg cos थीटा होगा, और कोण के विपरीत mg sin थीटा होगा। तो इस mg के अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु आनत तल पे गति कर रहा है तो उसके मुख्यतः दो घटक होंगे, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। अच्छा, ये कोण थीटा है, ये कोण 90 होगा, तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा। ये वाली जो लाइन है इस वाले आनत तल पे एक परपेंडिकुलर है, यहां से यहां तक कोण 90 होगा, तो 90 में से हम 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो थीटा होगा। यदि हम 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये कोण कितना होगा, थीटा। और कोण की तरफ cos थीटा लेंगे और कोण के विपरीत sin थीटा लेंगे। इस प्रकार आनत तल पे यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका घटक हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब हम घटक को यूनिट वेक्टर में मिक्स करते हैं। अब हम घटक को यूनिट वेक्टर में या एकांक सदिश में मिक्स करते हैं। अच्छा, एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश, एकांक सदिश इसे इंग्लिश में यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण, इसका परिमाण 1 होता है, और इसका जो कार्य है या जिसका काम है, इसका काम दिशा दिखाने का है। ये क्या बताता है? ये दिशा बताता है, ये दिशा बताता है। इसका परिमाण 1 होता है, और क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर प्रदर्शित इससे कैप से करते हैं। यदि किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमें दिखाना हो, यदि किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो ए कैप से लिखते हैं। जैसे एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा है, एक वस्तु पर बल 20 न्यूटन का पूर्व दिशा में लग रहा है, तो यदि इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर एफ, मॉड ऑफ वेक्टर एफ और एफ कैप। अच्छा, एफ कैप क्या है? एफ कैप इस सदिश का यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मान यहां क्या है? पूरब दिशा। एफ कैप क्या है? वेक्टर एफ का एकांक सदिश है। वेक्टर एफ का क्या है? एकांक सदिश है। और मॉड ऑफ वेक्टर एफ क्या है? ये वेक्टर एफ का परिमाण है, वेक्टर एफ का परिमाण है। तो यदि हम यहां से यूनिट वेक्टर का मान निकालना चाहें तो एफ कैप इक्वल टू होगा वेक्टर एफ बटे मॉड ऑफ वेक्टर एफ। एफ कैप बराबर होगा यहां से एफ कैप इक्वल टू वेक्टर एफ बटे मॉड ऑफ वेक्टर एफ। तो यूनिट वेक्टर का या एकांक सदिश का जो सूत्र होता है, यही इसका सूत्र है, एकांक सदिश का निकालने का सूत्र। एफ कैप इक्वल टू वेक्टर एफ बटे मॉड ऑफ वेक्टर एफ। अच्छा, भौतिक विज्ञान में कुछ एकांक सदिश को या कुछ यूनिट वेक्टर को परिभाषित किया गया है एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के लिए। इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं।
ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है एक्स अक्ष के लिए, और वाई अक्ष के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, और जेड अक्ष के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है। और इन सभी का परिमाण कितना होता है? इसका परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1 और इसका परिमाण 1। परिमाण 1 होता है और दिशा क्या है? एक्स अक्ष। इसका क्या है? वाई अक्ष। इसका क्या है? जेड अक्ष। अच्छा, एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड अक्ष के लिए के कैप। इसके विपरीत माइनस है, एक्स अक्ष के लिए माइनस आई कैप, माइनस वाई अक्ष के लिए माइनस आई कैप, माइनस जेड अक्ष के लिए माइनस के कैप होता है। यह भौतिक विज्ञान में परिभाषित किया गया है एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के लिए एकांक सदिश। अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं। यूज, एक बल 10 न्यूटन का, एक बल 10 न्यूटन का एक्स अक्ष में, एक बल 10 न्यूटन का एक्स अक्ष में तथा 5 न्यूटन का वाई अक्ष में लग रहा है। एक बल F, एक बल 10 न्यूटन का एक्स अक्ष में, 5 न्यूटन का वाई अक्ष में लग रहा है, तो इसे सदिश के रूप में लिखो। तो इसे सदिश के रूप में लिखो। तो सदिश के रूप में लिखने के लिए वेक्टर F 10 न्यूटन की दर है एक्स अक्ष की तरफ, तो 10 आई कैप और 5 न्यूटन है वाई अक्ष पे, तो 5 जे कैप। ये कंप्लीट सदिश है जिसमें परिमाण भी दिखाया गया है और दिशा भी दिखाया गया है। आई कैप क्या है? आई कैप एक्स अक्ष के बारे में बता रहा है, और जे कैप जो है ये वाई अक्ष के बारे में बता रहा है। तो ये ध्यान रहे, यदि किसी वेक्टर को हमें प्रदर्शित करना है, यदि किसी वेक्टर को हमें प्रदर्शित करना है तो उसका परिमाण होना चाहिए और उसका यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश होना चाहिए। उसका परिमाण होना चाहिए और उसका यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश होना चाहिए। इसे एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश क्या है? आई कैप, वाई अक्ष के लिए एकांक सदिश जे कैप। तो परिमाण भी होना चाहिए और यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश भी होना चाहिए। इसका परिमाण 1 होता है और इसका काम होता है दिशा दिखाने का। अब ये एक सदिश है, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। एक वेक्टर दिया है ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। यदि हमें इसका परिमाण निकालना हो और इसका दिशा निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? यदि एक सदिश वेक्टर है बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, तो यदि हमें इसके परिमाण और दिशा निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? अब ये देखते हैं। यदि एक सदिश वेक्टर है बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप दिया है और यदि इसका परिमाण और दिशा पूछे तो उसकी गणना हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। अच्छा, यहाँ पे 3i कैप मतलब एक्स अक्ष की तरफ 3 है, ये मूल बिंदु है। एक्स अक्ष की तरफ कितना है? 3 है, और वाई अक्ष की तरफ कितना है? 4 है। वाई अक्ष की तरफ कितना है? 4। और ये क्या है? ये है वेक्टर ए।
ये बिंदु कितना होगा, ये बिंदु होगा 3,4। एक्स अक्ष में 3 है और वाई अक्ष में 4। अच्छा, यदि हम लेंथ, इसको हम लेंथ माने, ये 3 मीटर एक्स अक्ष में है और ये 4 मीटर वाई अक्ष में है, ये 3 मीटर होगा और ये 4 मीटर होगा, ये 3 मीटर। तो इसका परिमाण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। इसका परिमाण कितना होगा, 5। पाइथागोरस प्रमेय से यदि इसका परिमाण निकालें तो इसका परिमाण कितना होगा, 5। और यूनिट वेक्टर का हम सूत्र बताए हैं। अगर हम कंप्लीट सदिश को लिखना है तो कंप्लीट सदिश को लिखने के लिए हमें परिमाण भी लिखना पड़ेगा और यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर ए कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है, 5। तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ये है यूनिट वेक्टर। तो हम यदि कोई सदिश इस प्रकार दिया गया हो तो उसका परिमाण और दिशा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सदिशों का कार्टेशियन रूप क्या होता है। सदिशों का कार्टेशियन रूप। अच्छा, यदि किसी सदिश को इस प्रकार से लिखा जाए, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। यदि किसी सदिश को इस प्रकार से लिखा जाए आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में, ये कहलाता है सदिशों का कार्टेशियन रूप। अच्छा, इसमें हम इसका परिमाण और दिशा किस प्रकार से निकालते हैं। हम इसमें अब के को हटाकर हम समझ लेते हैं कि इसका परिमाण किससे निकालते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में यहाँ समझाना काफी मुश्किल है। तो पहले हम टू डायमेंशन में आई और जे में समझ लेते हैं, उसी के अनुसार के वाला भी होगा। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये एक सदिश है ये, जिसका परिमाण कितना है, ए। और यहां से हम मान लेते हैं ये थीटा कोण पे है। इसका ये वाला जो घटक होगा ये होगा ए एक्स और ये वाला जो घटक होगा ये होगा ए वाई। एक्स अक्ष में घटक ए एक्स होगा और वाई में घटक जो होगा वो ए वाई होगा। तो इसका मान कितना होगा, ये होगा ए वाई और ये कितना है, ए एक्स। यदि हम इसका परिमाण निकालें तो परिमाण क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से मॉड ऑफ वेक्टर ए, या तो हम इसे सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 डिग्री होगा। ये कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, ए वाई का स्क्वायर और प्लस ए एक्स का स्क्वायर। अच्छा, वर्ग इसलिए लगा है क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग होगा, तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट में हो जाएगा ये। तो परिमाण इसका आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू रूट ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये इसका परिमाण हो गया। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हम ए कैफ इक्वल टू वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या होगा, अच्छा हम के को छोड़ दिए हैं, तो वेक्टर ये होगा ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप। और परिमाण हम अभी निकाल ही चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर इस प्रकार से निकालेंगे, वेक्टर यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए हम इसमें के कैप छोड़ दिए हैं
ये होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान हम निकाल लें, यहाँ पे निकाल चुके हैं, ए वाई स्क्वायर और प्लस ए एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। और यदि इसका निकालना हुआ आई कैप जे कैप के कैप का, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इसी प्रकार से इसका जो परिमाण होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू सबका वर्ग होगा और वर्ग करके जोड़ को रूट लगा देंगे, वर्ग करके जोड़ को सब वर्ग करके सबको जोड़कर क्या लगा देंगे, रूट। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये इसका परिमाण हो गया, ये इसका परिमाण हो गया। दिशा कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर दिशा निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। ये इसका दिशा हो गया और ये इसका परिमाण हो गया, और ये कहलाता है सदिशों का कार्टेशियन रूप। तो सदिशों का कार्टेशियन रूप अगर इस प्रकार दिया गया है तो हम इसका परिमाण और दिशा आसानी से निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। ये हम आई कैप और जे कैप के लिए आई कैप और जे कैप के लिए निकाले हैं, और इसी प्रकार से के कैप के लिए भी निकाला जाएगा। जैसे इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिया है वेक्टर ए बराबर, क्वेश्चन है ये, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इतना दिया है, और हमें निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए और इसका निकालना है यूनिट वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ निकालने के लिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए हम इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग करके रूट लगा देंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो रूट ये होगा 9 प्लस 4 प्लस 16, ये आएगा रूट 9 4 13 और 16 29। इसका परिमाण आ गया रूट 29। अब ये कैप निकालने के लिए सूत्र हमें पता है, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना दिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना है, अंडर रूट 29। अब यदि हम इसे अलग अलग करें, ये होगा 3 अपान रूट 29 आई कैप प्लस 2 अपान रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपान रूट 29 के कैप। अच्छा, इसमें एक कट रहा है, एक कैप इक्वल टू, यदि हम इसे अलग अलग करें तो 3 अपान रूट 29 आई कैप
+2/√29 जे कैप +4/√29 के कैप। ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन, और ये इसका हो गया परिमाण। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिए गए क्वेश्चन ये है, दिए गए सदिश का, दिए गए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। दिए गए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। दिए गए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। पहला सदिश ये दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये वेक्टर ए बराबर दिया है। दूसरा दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप, ये वेक्टर बी दिया है। सबका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। सी दिया है i कैप प्लस j कैप वेक्टर सी। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला हमें पता है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका परिमाण इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके रूट कर देंगे। इसका वर्ग होगा 9, इसका वर्ग होगा 16, और 16 इसका वर्गमूल होगा 9, सॉरी इसका वर्ग होगा 9, इसका वर्ग होगा 16। 16 9 को जोड़ेंगे 25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। ये इस सदिश का यूनिट वेक्टर आ गया। इस सदिश का कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी कैप इक्वल टू वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप, और इसका जो परिमाण होगा इसका होगा 16, 4 चौक 16 और 2 दूना 4, 16 4 20 रूट 20, इसका परिमाण हो गया। इसी प्रकार यदि वेक्टर सी का निकालना है तो वेक्टर सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी बटे मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो इसका होगा i कैप प्लस j कैप, और इसका होगा रूट 2। तो इस प्रकार हम यूनिट वेक्टर का मान निकाल सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि सदिशों का जो कार्टेशियन रूप होता है उसे जोड़ते कैसे हैं। अब हम ये देखते हैं कि सदिशों के कार्टेशियन रूप का, सदिशों के कार्टेशियन रूप का जोड़, सदिशों के कार्टेशियन रूप का जोड़। जैसे मान लीजिए कोई सदिश दिया है वेक्टर ए इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, और वेक्टर बी दिया है bx i कैप प्लस by j कैप। तो इसे हम जोड़ेंगे कैसे। अच्छा, इसे जोड़ने के लिए एक वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये दोनों वेक्टर तीसरे वेक्टर की r के बराबर होगा। अब यही तीसरा वेक्टर r दोनों वेक्टर के योग के बराबर होगा। ये हम त्रिभुज के नियम में पढ़ चुके हैं। तो हम उस प्रकार से इसको जोड़ने का, तो हम इस प्रकार इसको कैसे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b एक तीसरे वेक्टर r के बराबर होगा। ये हम त्रिभुज के नियम में समझ चुके हैं। अब हम यहां देखते हैं कैसे इसको जोड़ेंगे। एक सदिश ये है वेक्टर a, एक सदिश ये है वेक्टर a। यदि इसका x अक्ष में कंपोनेंट लें, ये x अक्ष है और ये क्या है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष है। ये इसका x अक्ष में होगा ax
और वाई एच में होगा ए वाई। अब यदि हमें दूसरा वेक्टर खींचना है, दूसरा वेक्टर भी, तो जस्ट इसी के क्रम में एक दूसरा वेक्टर खींचते हैं, वेक्टर बी। ये है वेक्टर बी। यदि हम इसका घटक लें एक्स में, ये होगा, यहां से होगा बी एक्स, और वाई एच में ले तो ये होगा वी वाई। एक्स अक्ष में बी एक्स और वाई अक्ष में क्या होगा, बी वाई। अच्छा, इन दोनों सदिशों को जोड़ने के लिए हम एक तीसरा सदिश खींचते हैं, वेक्टर आर। ये है तीसरा सदिश वेक्टर आर, ये है तीसरा सदिश वेक्टर आर। और इसका यदि एक्स अक्ष में लेंगे, यहां से यहां तक होगा ये आर एक्स, यहां से यहां तक ये होगा आर एक्स, और यहां से यहां तक होगा ये आर वाई। यहां से यहां तक आर एक्स और यहां से यहां होगा आर वाई। तो ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर, अच्छा ये वेक्टर आर दोनों वेक्टर का योग है, तो वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं आर एक्स प्लस आर वाई। और जो आर एक्स है, आर एक्स ये ए एक्स और बी एक्स के बराबर है। जो आर एक्स है ओ एक्स और बी एक्स के बराबर है। तो वेक्टर आर इक्वल टू लिख सकते हैं आर एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। और ये एक्स अक्ष के डायरेक्शन में है, इसे हम लिख सकते हैं आई कैप, प्लस आर वाई को हम लिख सकते हैं ये ए वाई और प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई। और ये वाई एच में है तो जे कैप। तो वेक्टर आर जो होगा वो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। यदि हमें दो सदिश को जोड़ना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है, तो आई आई वाला जोड़ लेते हैं, जे जे वाला। देखिए आई आई वाला है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, जे जे वाला ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई। यही है, दो सदिशों को कार्टेशियन रूप में दिया गया है तो उसे यदि दो सदिश कार्टेशियन रूप में दिया गया है तो उसे इस प्रकार से जोड़ते हैं, आई आई वाला जोड़ लेते हैं, जे जे वाला। और इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, वेक्टर ए का दो कंपोनेंट लिए, एक ए एक्स एक ए वाई, बी का दो लिए, एक बी एक्स और एक बी वाई। और इन दोनों सदिशों का हमें योग निकालना है, तो एक तीसरा सदिश खींचते हैं। ये तीसरा सदिश वेक्टर आर है। वेक्टर आर एक्स अक्ष की तरफ होगा आर एक्स और वाई अक्ष की तरफ कितना होगा, आर वाई। तो आर एक्स जो है ए एक्स बी एक्स के योग के बराबर है, और आर वाई जो है ए वाई बी वाई के योग के बराबर है, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो वेक्टर आर ही जो है ये दोनों सदिश के योग के बराबर है। वेक्टर आर जो है दोनों सदिश के योग के बराबर है। यदि हम दोनों सदिश का योग निकालना है तो वेक्टर आर निकालना है। और वेक्टर आर निकालने के लिए हमें आई 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 वालों को जोड़ लेना है, जे जे वालों को जोड़ लेना है। तो आई के साथ ए एक्स बी एक्स है तो ए एक्स प्लस बी एक्स, और जे के साथ में है ए वाई प्लस बी वाई। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिया है वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 9j कैप। यदि हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, तो हमें एक तीसरा वेक्टर आर चाहिए। और तीसरा वेक्टर जो आर है वो आई 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 वालों का योग, मतलब 3 प्लस 6 आई कैप और प्लस 4 प्लस 9 जे कैप। तो वेक्टर आर इक्वल टू ये हो गया 9i कैप और प्लस 13 जे कैप। यही आ गया वेक्टर आर। और वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए प्लस बी के योग के बराबर है। तो वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर आर की जगह पे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है क्या है, 9i कैप और प्लस 13 जे कैप। 9i कैप प्लस 13 जे कैप। आई आई वालों को जोड़ लिए हैं 6 3 9i कैप, और जे जे वालों को जोड़ लिए हैं 9 4 13 जे कैप। इस प्रकार से हम दो सदिश को जोड़ते हैं। इसी प्रकार यदि आई जे और के कैप भी इंक्लूड हो, इसी एक वेक्टर है ए बराबर
3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर v दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप। इसे जोड़ने के लिए हम दोनों सदिश को इस प्रकार जोड़ते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसमें भी वैसे ही करना है, आई को जोड़ लेना है, जे को और के को। आई वाला जोड़ेंगे तो 3 और 2 5i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 8k कैप। यही हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसमें आई वालों को जोड़ लेते हैं, जे वालों को और के वालों को। चाहे दो आई जे में दिया हो या आई जे के में दिया हो, जोड़ने का जो प्रोसेस है इसी प्रकार से। एक क्वेश्चन दिया है, वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर b दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। और हमें यदि बोल दिया निकालने के लिए वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर v निकालिए, तो वेक्टर a की जगह पे वेक्टर a लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप माइनस फिर 2 है तो 2 लिखेंगे और वेक्टर v कितना दिया है 2i कैप, वेक्टर v दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप। तो ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2 से इसमें गुणा होगा माइनस 4i कैप, माइनस और 2 दोनों से गुणा हो रहा है, माइनस 4i कैप माइनस 8j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर v। तो वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b होगा, i में से i गया माइनस 2i कैप, 3j में से 8j गया तो माइनस 5j कैप और 3k में से 2k गया तो प्लस k कैप। जो हो गया वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b का मान। इसी प्रकार हम अलग अलग क्वेश्चन को कल कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रहे ये, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, आई को जोड़ेंगे, जे को जोड़ेंगे और के को के के साथ जोड़ेंगे। और यदि घटाना हुआ तो आई के साथ आई को घटाएंगे, जे के साथ जे को घटाएंगे और के साथ के को घटाएंगे। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जब जोड़ना होगा तो आई को आई के साथ जोड़ेंगे, के को के साथ, जे को जे के साथ, और घटाना होगा सेम टू सेम इसी प्रकार से करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।